देही और शहरी इलाकों में मुश्तमिल हल्का NA 231 में वोटर्स की तादाद 3,42,000। हल्के में नून लीग और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच और मुस्लिम लीग ने नून के कैप्टन जमील आमने सामने हैं। इस हल्के में तरह तरह के मसाइल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज बताएगा कि कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं लोगों को। जी देखिए, इस वक्त मैं मलीर 15 के इलाके में मौजूद हूँ। ये हल्का है NA 231 है। इस हल्के की थोड़ी सी दिलचस्पी मैं आपको सूरत हाल बता के फिर मैं मसाइल पे आता हूँ। NA 231 2018 के इंतखाबात में कैप्टन जमील अहमद ने यहाँ से जीता था, लेकिन बाद ज़िमनी इलेक्शन से फिर ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने जीता। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कैप्टन जमील और अब्दुल हकीम बलोच दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन इस बार कैप्टन जमील जो है वो PTI का उम्मीदवार नहीं है। कैप्टन जमील मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है, जिन्होंने हाल ही में शमूलियत की थी। तो अब दोबारा आमने सामने हैं कैप्टन जमील और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच। वैसे यहाँ पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, TLP का उम्मीदवार भी मौजूद है और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, लेकिन सख्त मुकाबला इन दो उम्मीदवारों के सामने समझा जाता है। मसाइल बहुत सारे हैं, शहरी इलाके के मसाइल भी हैं, देही इलाकों के मसाइल भी हैं। कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं। ये आपके इलाके में किस तरह के मसाइल हैं? जी, सबसे पहले सर यहाँ पे जो है ना, पूरे कराची की तरह यहाँ पे रोड ख़राब हैं और रास्ते टूटे हुए हैं, सेवरेज का मसला है। बाकी जहाँ तक वोट की बात है, इस मलीर के इस हल्के में, मलीर सिटी में असल जो मुकाबला है यहाँ पे पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान है। बाकी दीगर वोट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। PTI का वो उम्मीदवार जो आज़ाद है, जी, खालिद महमूद एडवोकेट है। आज़ाद तो वो कह रहे हैं, लेकिन मुकाबला उनमें और हकीम बलोच पीपल्स पार्टी का उसमें, क्योंकि माजी के अगर फैक्ट आप देखें, दीगर जो वोटर हैं वो यहाँ वोट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो नताइज देखें तो उस हिसाब से। आप क्या कहेंगे, यहाँ कैसे मसाइल हैं? यहाँ के मसाइल सर, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। गवर्नमेंट से ये मेरा मुतालबा है कि जो ना ये मसले हल करे। मेन चीज़ें जो रोड हैं और मुतालबात है हमारे, जो ना वो हल करो। पीने का पानी आता है? पीने का पानी भी एक दिन छोड़ के जो ना या 2 दिन छोड़ के फिर आता है। ये वो वोट किसको देना है अब? जी, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ। अच्छा, कौन जीतेगा? पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह यहाँ पीपल्स पार्टी जीतेगा। आप क्या कहेंगे, यहाँ कैसे मसाइल हैं? मसाइल तो यहाँ सही नहीं है, ना लाइट है, ना बत्ती है, ना पानी है। यही जो उस्ताद ने बताया, यही सब है यहाँ पे। ये मलीर 15 के कुछ शहरी थे जिनसे मैंने बात की है। वैसे इसमें मलीर 15 यानी मलीर सिटी का इलाका है, जाफर तैयार का सोसाइटी है, वहाँ के इलाके हैं, शहरी इलाकों पे मुश्तमिल है। इसी हलके में देही इलाकों में गडाप और बिन कासिम के कुछ हिस्से हैं। मलीर कैंट का बड़ा हिस्सा इसी हलके में शामिल है। मसाइल आपने सुने, वही मसाइल जो कराची के बेशतर इलाकों में हम देख रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा, गैस की किल्लत है, बिजली घंटों तक लोड शेडिंग है। ये मसाइल हर शहरी बयान कर रहा है। पिछले कई दिनों से हम अपने स्क्रीन पर नाजरीन के इन मसाइल को नुमायां तौर पे दिखा रहे हैं, ताकि आला हुकाम तक, ताकि इक़्तिदारी ऐवानों तक, ताकि जो मुंतखब होके आने वाले हैं उन तक आवाम की ये आवाज़ पहुँच सके। जी, आजिज जमाली हमें आगाह करते हैं। अच्छा आजिज, ये भी बताइएगा वहाँ सेहत की सहूलियात का क्या अपडेट्स हैं, अस्पताल की क्या अपडेट है, डिस्पेंसरियों की जो हालत है, अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही, इस तरह के मसाइल जो हैं वो वहाँ किस हद तक देखे जा रहे हैं ज़्यादा है? जी देखिए, इस हलके में वैसे तो 2-3 रूरल हेल्थ सेंटर्स आते हैं देही इलाकों के। इसी हलके में एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मौजूद हैं। हम कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं। सेहत की क्या सहूलियात हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई सेहत की सहूलियात है ही नहीं। जो अस्पताल हैं थोड़े, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है यहाँ पर? गवर्नमेंट का हॉस्पिटल फैजाबाद पे है, लेकिन वहाँ पर भी सहूलियत नहीं है। बहुत बड़ा अस्पताल है। हाँ, वहाँ पर सेहत की सहूलियात? सेहत की सहूलियात के लिए तो गवर्नमेंट को अच्छे फैसले करने चाहिए। बाकी आवाम अपनी ही मदद आपके तहत जी रही है, अपनी मदद आपके तहत जानवर मुर्गी कुछ भी है वो खा रहे हैं, जैसा भी मिल रहा है।
इसी हलके में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मौजूद है। वो बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन जैसे शहरी बता रहे हैं इस अस्पताल में सहूलियात का जो है वो फुकदान है। लेकिन उसके अलावा मुझे मालूम है कि इसी हलके में 4-5 बेसिक हेल्थ सेंटर्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स भी मौजूद हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ हैं, लेकिन मजमूई तौर पे रूरल हेल्थ सेंटर्स का हाल ये होता है कि वहाँ अद्वियात नहीं होती, एम्बुलेंसेस नहीं होती। ख़ास तौर पे यहाँ लोगों को जो डिलीवरी केसेस का मामला होता है, जच्चा और बच्चा का जो मामला है, वो भी देही अस्पतालों में इसका बहुत फुकदान होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आजिज जमाली। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में ज़िला वस्ती सर फहरिस्त आकिया डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सैयद हसन अब्बास ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं टाउन हुकूमतें किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 5 रोज़ बाकी रह गए इंतखाबी दंगल में, और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का दिल का दर्जा रखता है। गुंजान आबाद ये इलाका है। इलेक्शन गहमा गहमी यहाँ पर भी मौजूद हैं और वायलेशन भी इंतहा पर है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सेंट्रल मुकर्रर किए गए हैं सैयद हसन अब्बास, जो कि एक काबिल अफसर समझे जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सर, क्या वजह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वायलेशन भी जो है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी सबसे ज़्यादा दिखाई देती? उसकी वजह ये, यहाँ पे 5 पार्टियां हैं जो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो है जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये लोग अपने बैनर बेहंगम तरीके से लगा रहे हैं। एक एक खंबे पे तकरीबन 5-5, 6-6 पार्टियों ने झंडे लगाए हुए हैं। इनसे हमने 26 तारीख को मीटिंग की थी। 26 तारीख को सारी पार्टी सरबराहों को बुलाया था। उन्होंने कमिटमेंट भी की थी कि हम खुद उतार लेंगे। वायलेशन हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? हम डेली की बुनियाद पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे ऐसे समझ लें आप कि हमारे पास 390 कैंडिडेट हैं, और इस वक्त जो है उनके कारकुन हज़ारों की तादाद में। 5000 आदमी अगर झंडे लगाने वाले हैं तो उतारने वाले हमारे पास मुश्किल से 200 आदमी हैं। वो 200 झंडे उतारते हैं, यहाँ 5000 झंडे शाम को फिर लगा देते हैं। ये हतमी वजह यही है या कोई और वजह भी? इसकी वजह ये है कि हमने TMC को ऑर्डर भी दिया, और TMC हजरात यहाँ वादा भी करके जाते हैं, मगर वो वहाँ पे जाके टाउन के अंडर प्रेशर आके, चेयरमैनों के अंडर प्रेशर आके वो काम नहीं करते। ना वो मशीनरी दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ना वो काम करा रहे हैं। यहाँ कमिटमेंट करके जाए कुछ, अगर हमारे पास 200 वॉल चॉकिंग हुई है तो 10 मिटाते हैं, 10 में वो डरते हैं। हम जबकि पुलिस भी उनको दी हुई है, DIB साहब। बेहतरी कैसे लाई जा सकती? बेहतरी लाने का यही तरीका है कि हमें जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट के साथ उनके काम करना पड़ेगा, और मशीनरी हमें दें, टाउन वाले कॉपरेट करें, चेयरमैन हजरात और टाउन जो TMC हैं वो हमारे साथ कॉपरेट। सबसे ज़्यादा वायलेशन पूरे 5 टाउन में कहाँ है इस वक्त? जो ज़्यादा वायलेशन नजर आ रही है वो DMC सेंटर के हवाले से नॉर्थ नामाबाद में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद न्यू कराची है। न्यू कराची चूँकि ये सारे जो मेन हमारे पास सूरी रोड है, सारे पाकिस्तान है, इन पे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगी है। आज भी हमने 2 होर्डिंग उतारी है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि वसाइल महदूद हैं और मसाइल ज़्यादा वाली सूरत हाल है, इसलिए वायलेशन बढ़ती जा रही है। अगर अफरादी कुव्वत और मशीनरी मिल जाए, TMC ताउन करें, तो मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के कानून पर अमल कराया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईस्ट जोन पुलिस ने इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। आम इंतखाबात में जोन में 16,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे DIG ईस्ट गुलाम अस्तर मेसर के साथ हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर मौजूद हैं। जी मिराज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में और मुल्क भर में जो है आम इंतखाबात का मामला है और वक्त बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। इस हवाले से जो है पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है बहुत जो है फूल प्रूफ जो इंतजाम हैं वो किए जाने का दावा किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईस्ट जोन के DIG गुलाम अस्तर मेसर के साथ। उनसे हम पूछेंगे कि ईस्ट जोन में जो है क्या तैयारियाँ की गई हैं और किस तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी इंतखाबात के दौरान में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्तर साहब, बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं और कितने पोलिंग स्टेशन आपके इस जोन में आते हैं, और क्या आप सोचते हैं कि फुल प्रूफ होगी सिक्योरिटी या नहीं? इलेक्शन जो ईस्ट जोन के अंदर है वो ऑलमोस्ट कराची का आधा इलेक्शन जो है वो ईस्ट जोन में मलीर, कोरंगी और ईस्ट के अंदर हो रहा होगा। 2200 से ज़ायद जो है यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं, और तकरीबन 1250 से ज़ायद जो है वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ये पोलिंग्स जो है वो अमल में लाई जाएंगी। यहाँ पे तकरीबन 10 जो हैं वो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, और 22 जो है वो हमारी प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं। इसमें पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो वर्कआउट कर दी गई है। 16,600 प्लस जो है वो टोटल नफरी हम तैनात कर रहे हैं। इसके अलावा QRF जो है, क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो 85 जो है वो हम तैनात करेंगे। इसमें 1160 जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं,
और 1034 सेंसिटिव हैं। टोटल 15 जो है वो नॉर्मल हैं। तो आप देखें कि 2200 में से ऑलमोस्ट जो 99% जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको मोस्ट सेंसिटिव और सेंसिटिव जो है डिक्लेयर करा दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर इस जोन के अंदर दे रहे हैं और तमाम पार्टीज़ को एक मुकम्मल जो है उनका जो राइट है अपनी कैंपेन का उसको हम इंश्योर करा रहे हैं, कोई किसी का साथ ज़्यादती ना करे और अच्छे माहौल के अंदर जो है ये इलेक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया। डीआई साहब हमारे साथ मौजूद थे इस जोन और उनका ये कहना था कि इलेक्शन के लिए जो है सिक्योरिटी का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। नफरी भी जो है उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए जो प्लान था वो मुकम्मल कर लिया गया और उनकी पूरी कोशिश है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए इलेक्शन को। और इलेक्शन के तकरीबन 7, 8, 9 इन तीनों दिन में जो है पुलिस मुसलसल जो है अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद रहेगी। जी एन 229 के इलाके स्टील टाउन कल फरीद स्टेडियम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस स्टेडियम खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़श्ता 10 साल से स्टेडियम खस्ता हाल का शिकार है। अपडेट करेंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं कौमी असम्बली के निशस्त हल्का NA 229 स्टील टाउन फरीदी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। इस स्टेडियम की अगर मैं आपको हालत ज़ार दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है वो खेल कूद की तमाम चीज़ें जो मैसर थी, लेकिन जो है इंतज़ामिया की नाअहली के बायस जो है वो खस्ता हाली के शिकार होते चली जा रही है। इस स्टेडियम के अंदर जो है बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस, बैडमिंटन और खेल कूद के लिए जो है वो झूले वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद थी, लेकिन इंतज़ामिया की अदम तजोही के बायस जो है वो खस्ता हाली का शिकार होती चली जा रही है। इस वक्त जो है वो इस इलाके के जो है वो मकीन में हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। सर मुझे बताइएगा ये कब से जो है वो ज़बा हाली का शिकार होती चली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फरीदी स्टेडियम जो है इतना ही पुराना है, उसकी तारीख़ इतनी पुरानी है जितनी पाकिस्तान स्टील की तारीख़ है। ये स्टील टाउन जब जैसे ही पाकिस्तान स्टील की बुनियाद रखी गई थी तो स्टील टाउन तामीर हुआ। स्टील टाउन यहाँ स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉलोनी के तौर पे तामीर हुई और ये सारा रशियन मैप पे जो है बनाई गई और उसमें खेलों को बड़ी अहमियत दी गई और ये फरीदी स्टेडियम उसका हिस्सा है और इसमें तमाम वो खेल ग्राउंड मौजूद हैं। 2 लाख से ज़ायद वोटर्स पर मुश्तमिल ये हल्का है। क्या समझते हैं आम इंतखाबात के बाद कोई उम्मीदवार इस ग्राउंड पर नज़रसानी करेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि उम्मीदवारों को सेहतमंद सरगर्मियों के लिए कोई अहमियत हासिल हो और यहाँ जब ग्राउंड में सहूलियात नहीं होंगी तो बच्चे हमारे कहाँ खेलेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारे MNA MPA उनका कोई ये फरीदी स्टेडियम या क्रिकेट ग्राउंड या पार्क ये इनकी तरजीहात में शामिल होंगी। जी बिल्कुल, खेलों की सरगर्मियाँ जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेंगी। पाकिस्तान स्टील टाउन के अंदर अगर मैं उम्मीदवारों की बात करूं तो पीपल्स पार्टी के जो है वो जाम अब्दुल करीम जोकियो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो कादिर बख्श कलमती जो है वो इस हल्के से उम्मीदवार हैं। लेकिन इस ग्राउंड की हालत ज़ार जो है वो आपके सामने है। 2,744 वोटर्स पर मुश्तमिल ये हल्का है, लेकिन ताहाल जो है वो बुनियादी सहूलियात के हल तलब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरंगी टाउन का हल्का NA 246 बुनियादी मसाइल का शिकार है। औरंगी टाउन के सेक्टर 11.5 में पीने का पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। बुजुर्ग शहरी कहते हैं सड़कें टूटी फूटी हैं, पैदल चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। मसीह जानेंगे जुने जावेद से। जी हल्का NA 246 सेक्टर 11.5 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर गलियों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। माजी में यहाँ पर कोई काम नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम भी जो है वो अब ज़िद आ चुकी है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो सोच समझ कर वोट देगी। भाई अब तो इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब हैं, 8 तारीख को जो है वोट डालने के लिए आवाम निकलेगी। तो वोट डालने से पहले क्या आप मुतालबा करना चाहते हैं कि जो जीत के आए वो क्या क्या काम करना? भाई हमारे गलियों का काम हो जाए, गट सेवेज का लाइन ख़राब है, रोड ख़राब है, सारे आपके सामने, पानी सही नहीं आता है, ना आने के बराबर है। 20 दिन में पानी आना होता है वो भी सही नहीं आता है। अच्छा, अभी जब बारिश तो हो रही है, आप देख रहे हैं बारिशों के बाद यहाँ सूरत हाल कैसी होती है? रोड तो सारे रोड कीचड़ हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, घरों से अंदर बाहर आना मुश्किल है। तो आप वोट किसको देंगे? आपको क्या लगता है कौन सी जमात जो आपका काम करा सकती है? भाई जो अच्छी जमात है उसको वोट देंगे, जो बेहतर समझेंगे। जो बेहतर समझेंगे उसे वोट देंगे। यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अम्मा आप तो यहाँ से रोज़ गुजरती होंगी और सारे गड्ढे वगैरह बने हुए, तो बात है बुढ़े आदमी है बेटा, निकल नहीं सकते, गिर जाते हैं, पैर मुड़ जाते हैं। तो अब की बरसात आएगी तो निकलने का रास्ता नहीं होगा, क्या करें। पानी की भी परेशानी है, पानी भी 15 दिन में आता है, कभी बदबू का आ जाता है।
इलाके के लोग जो है मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर न सिर्फ यहाँ पर पानी का मसला हल किया जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला भी हल किया जाए और साथ ही यहाँ पर जो सड़कों की इस्तरकारी है उसका काम भी मुकम्मल करवाया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन करीब है। तमाम ही सियासी जमातों के लोग आवाम की दहलीज पर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर वोट मांगने की जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं। तो अब इन्होंने भी जो है वो मुतालबात करना शुरू कर दिए हैं ताकि इनको बेहतर माहौल फराहम हो सके। जी, कराची में इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी में भी इजाफा हो गया। अवाम ने पुराने चेहरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं सबको आजमाया, किसी ने काम नहीं किया। NA 242, PS 112 और PS 113 में मसाइल की अंबार हैं। जो मसाइल हल करेगा वोट भी उसे ही देंगे। हल्के के मसाइल का मजीद अहवाल मजीद जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, आवाम की उम्मीदवारों से उम्मीदें। बल्दिया टाउन NA 242, PS 112 और PS 113 में बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में 15 साल से पानी नहीं आया। महंगे टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। हमारे इलाके में तकरीबन 18 साल हो गए पानी की बूंद नहीं आई है। हम पानी टैंकर खरीदने मजबूर हैं। अक्सर लोग इतने गरीब रहते हैं कि टैंकर नहीं खरीद सकते। वो डब्बों में पानी भर भर के आ रहे हैं, खारा पानी डलवा रहे हैं। उन्होंने कभी मीठा पानी पिया भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, वो कहते हैं पीते भी खारा पानी है। और बताओ हम इस इलाके में कौन आके रहेगा? ये पिछले 15 साल से बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं और पूरी आवाम को पता है पानी बेचने वाले कौन है, पानी चलाने वाले कौन है। लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल वीरान और खेल के मैदान कचरे में तब्दील हो चुके हैं और यहाँ की सड़कें भी 15 सालों से नहीं बन रही। यहाँ का बिजली का मसला है, गटरों का मसला है, यहाँ के स्कूल भी बंजर हुए पड़े हैं। लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। ग्राउंड है उस यानी कि उस तरह के नहीं है, साफ़ सुथरे जो है ना, गंद पड़ा हुआ है, यानी कि कुछ साफ़ हैं, सारे साफ़ नहीं है बिल्कुल। अवामी हलकों का कहना है कि वोट इसे ही मिलेगा जो काम करेगा। कैमरामैन जहाज़ेब अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। सियासी जमातों के परचम तैयार करने वाले ताजर इलेक्शन से कबल गहमा गहमी ना होने पर मायूस हैं। परचम साज कहते हैं कि माजी के मुकाबले में कारोबार कम है। बल्ले के निशान वाले झंडे प्रिंट हो चुके थे, लाखों का नुकसान हुआ है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। इंतखाबात तो 8 फरवरी को होने हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रिवायती गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। शहर के चंद एक हल्के होंगे जहाँ पर सियासी जमातों की जानिब से जो है वो पैना फ्लैग से झंडे जो है वो लगाए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं अदील अहमद है, उनसे जानते हैं। कराची में तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कुछ भी तो नजर नहीं आ रही, ना कोई जलसे जुलूस हो रहे हैं, ना कोई रैलियां चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं है। रिवायती गहमा गहमी कहाँ से नजर आएगी जब तक कोई इलेक्शन के हवाले से कोई जलसे नहीं होंगे, कोई रैलियां नहीं होगी। कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, इतने एक्टिविटीज होती रहती थी पॉलिटिकल। पिछले इलेक्शंस को अगर आप देखें तो इतना काम होता था कि आपको जो है फुर्सत नहीं होती थी। जैसे हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, बात करने का भी टाइम नहीं होता था। हमको अपने कारोबार के हवाले से इलेक्शन से कोई 3-4 महीने पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं। और ये जो मेन पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, PTI हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई, कराची में मुस्लिम लीग का भी काम है, तो ये हम महीनों पहले से बना के रख लेते हैं। और PTI का और सबके इंतखाबी निशान भी साथ ही प्रिंट हो जाते हैं। PTI का बैट ना होने की वजह से हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा कारोबार में। यानी समझे अगर लाखों के रुपए का वो है इम्पैक्ट है इसका, क्योंकि एक चीज प्रिंट हो गई तो वो तो किसी भी तरीके से मिटाई नहीं जा सकती। एक चीज जो आपने प्रिंट कर दी वो तो मिट नहीं सकती। अब वो बैट प्रिंट हुआ है, अब वो सारे अलग अलग, सबके अलग अलग निशान है। कोई ढोल है, कोई फाख्ता है, कोई बैट है, कोई विकेट है, बैट तो नहीं है सॉरी, बहुत सारे अलग अलग निशान हैं। वो अलग अलग सब लोग लेकर आ रहे हैं, तो उनको अलग तरीके से फिर वो बनाना, नए सिरे से बनाना पड़ रहा है। PTI उसका जाहिर है कि जो इंतखाबी निशान है वो छीना गया और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अब आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। तो जो पहले से जो झंडे तैयार कर लिए थे बैट के निशान से, तो वो जाहिर है बता रहे हैं कि उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और ओवरऑल मार्केट में भी जो दुकानदार हैं उनमें काफ़ी मायूसी पाई जाती है। जी के जयाले उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम तेज। बिलावल भुट्टो 5 फरवरी को किमाड़ी का दौरा करेंगे। कादिर पटेल ने नून लीग के कायद पर लफ्जी तीर चला दिए। कहते हैं कि 15 साल हुकूमत में रहने के बावजूद कुछ न कर सका, चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर भी आवाम को कुछ नहीं दे सकेगा। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम हल्का NA 243 में जलसा। जियाला चेयरमैन 5 फरवरी को केमाड़ी में पार्टी उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाएंगे। NA 243 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए
पीपल्स पार्टी उम्मीदवार और साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने साबिक वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। तुम्हारे पास क़यादत हमारे लेवल की है क्या? तुम्हारी सियासी वफादारियां और किरदार किसी तरह मेल खाते हैं क्या? तुम्हारे पास ये ऐसे कारकुन हैं, ऐसी माएं बहनें, ऐसे बुजुर्ग हैं? तो फिर किस चीज का मुकाबला? इस मौके पर PS 115 के उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ खान ने कप्तान के खिलाड़ियों पर लफ्जी गोलाबारी की। 4 साल हमने उनके साथ अपना कीमती वक्त जाया किया। टोकरे खाने के बाद हमें अकल आई, बात समझ में आई कि अगर आपको अगर नाली के ढक्कन से लेकर मुल्क चलाने तक कोई पार्टी है तो उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग या किसी जमात से नहीं बल्कि महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मुश्किलात से है। हुकूमत में आकर बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 नुकाती मंशूर पर अमल करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 C2 में मसाइल ही मसाइल हैं। इलाका मकीन कहते हैं सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है। दीगर मसाइल ने भी मुश्किलात से दो चार कर रखा है। मसीह जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जिस वक्त मैं नॉर्थ कराची सेक्टर 11 मौजूद हूँ, जो कि सूबाई असेंबली के हल्के PS 130 में आता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह है। आप अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन होल्स के ढक्कन भी गायब हैं, जबकि सीवरेज का निज़ाम तबाह है। रोड जो है वो खस्ता हाल हो चुका है और उसके साथ साथ सीवरेज का पानी इस रोड को भी ख़राब कर रहा है, जबकि रोड का कुछ हिस्सा इस हद तक ख़राब हो चुका है कि ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो जुज़वी तौर पर मुतासिर हो रही है। जी सलाउद्दीन बताएगा कि इस हल्के में कौन कौन से मसाइल हैं? मसाइल तो सर बहुत सारे हैं। गटर का निज़ाम ख़राब है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पानी यहाँ आता नहीं है, 15 दिन 18 दिन 20 दिन हो जाता है और कभी कभार तो बिल्कुल ही गुल हो जाता है। गैस की भी यही सूरत हाल है कि गैस भी जो है बिल्कुल ही जो है वो इलाके से नापैद है। बिल्कुल एक टाइम आती है तो उसके बाद सारा दिन गैस गायब रहती है, किसी गली में आती है और बेहिसाब हर गैस के मीटर में गटर का पानी और लाइनों में गटर का पानी। कंप्लेनें कर करके थक गए लेकिन हल नहीं होता है। इसी तरीके से सीवरेज का भी आप हाल देख ही रहे, गलियों का भी और रोडों का भी। तकरीबन सारे गटर ढक्कन भरे हुए हैं, सारे गटरों के ढक्कन नहीं है, गटर आए दिन भरते रहते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि जो है ना वोट जो है डाले ही ना, क्योंकि जो है वो जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए थे वो हमारे इलाकों में तो आए नहीं। उनको तो पता ही नहीं है कि इनके हल्के में ये गलियां भी लगती हैं। इन गलियों का इसीलिए बुरा हाल है यूसी में, और जो जिसको भी बोले वो बोलता ठीक है हो जाएगा, लेकिन काम कोई भी होता नहीं है। रोड सारे ख़राब पड़े हुए हैं, कोई रोड नहीं बन रहा है। तकरीबन 2016-17 से यही हालात है। साबका जो यहाँ से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदे हैं उनसे भी मायूसी हुई है और इस मायूसी का तसलसल भी इनका कहना है कि वो जारी है, क्योंकि अब आने वाले इंतखाबात में जो कि 4 दिन बाद हैं उसमें ये अपने हक़ का राय दही इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मायूसी है। उनका कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो तमाम तरह अपने मसाइल जो है वो हल करने को तरजीह देंगे। जी बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो कारोबारी हफ्ते में मंफी रुझान रहा। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 810 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 1.27% कमी से 63,002 पर बंद हुआ। बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट देखी जाए तो मंफी रुझान देखा गया। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 810 पॉइंट की मंदी देखी गई है और 100 इंडेक्स 1.27% कमी से 63,002 की सतह पे बंद हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह जो है 63,792 रही और कम सतह 61,637 रही है। एक हफ्ते में 57 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 56 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 153 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 9,206 अरब रुपए पर रह गई। देखा जाए जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे पहले सरमायाकार जो है जो मोहताज नजर आ रहे हैं और जो शेयर की खरीदारी की बजाय प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। महकमा बराए इंसानी हकूक में तहकीकात के हवाले से रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल, एडिशनल सेक्रेटरी को हटाने और सेक्शन अफसर को तंबी कर दी गई। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली है। कमेटी ने महकमा इंसानी हकूक के एडिशनल सेक्रेटरी फजल अहमद अवैसी को झूठा करार दे दिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद।
जी बिल्कुल, ये मामला महकमा बराए इंसानी हकूक के शिकायती सेल का, जहां पर अफसरान और मुलाजिम को हरासा करने पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध को शिकायत की। जी शिकायत जो है इस सेल की सरबराह समरन पैरस और दीगर मुलाजिमिन की जनाब से की गई, जिसके बाद वज़ीर सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी सदफ अनीस शेख जो इस वक्त सेक्रेटरी महकमा कॉलेज तलीम है उनकी सरबराही में, जिसमें अब्दुल हनान शेख जो डिप्टी सेक्रेटरी महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के उनको मावन के तौर पर शामिल किया गया था। इस कमेटी ने 11 सफ़ात पर जो है तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल की है, जो रिपोर्ट हासिल हो चुकी है, जिसमें लिखा गया है कि फजल हुसैन अवैसी ने समरन पारस और दीगर मुलाजिम को जो है जो हरासा किया और हरासा करने के साथ उनको मुलाजमों से फारग करने की धमकियां दी। ये उनके जिम्मे में नहीं आता, लेकिन बाला हुकाम ने उस मामले का नोटिस नहीं लिया है और फजल हुसैन अवैसी को बार बार तलब किया गया वजाहत के लिए, लेकिन उन्होंने वजाहत करने में झूठ बोलने के बाद जो उनके खिलाफ जो है सब कमेटी ने सिफारिश की है कि इनको मुअत्तल करके एडिशनल सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक के ओहदे से हटाया जाए और तंबीह भी कर दी गई है कि अगर ये आइंदा किसी ओहदे पर रहते हुए इस तरह की गलती करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त ताज़ीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि इस महकमे के सेक्शन अफसर अमजद चांडो उनको भी तंबीह कर दी गई, अगर वो इस तरह की गलती करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश कर दी गई है और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी जो रिपोर्ट है वो महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के हवाले कर दी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आजाद नोहरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक जुराम के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में कमसिन बच्ची ज़ैनब से मुबैना ज़्यादती और कत्ल केस की समाअत हुई। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम इरफान और मुकदमे की गवाह मकतूला की बहन अदालत में पेश हुए। अपडेट करेंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें कमसिन ज़ैनब को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल केस है जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई। दौरान समाअत मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम इरफान को भी जेल हुक्काम ने अदालत में पेश किया है। चूँकि ये केस ट्रायल के मरहले पर है तो आज भी मुकदमे में गवाह को अदालत में पेश किया गया। गवाह आज जो थी वो मकतूला की बड़ी बहन थी जिन पर मुल्ज़िम के वकील की जानिब से जिरा भी की गई। उन्होंने अदालत में यही गवाही दी कि जो मुल्ज़िम है इसको मैंने अपनी आँखों से अपने घर में देखा था। वाक़या जो है वो गुज़श्ता साल 2022 8 दिसंबर को पेश आया था, जिसका मुकदमा मकतूला के वालिद के मुद्दत में थाना अजीज़ भट्टी में दर्ज किया गया था। इस केस में जो है वो अब तक 2 से ज़ायद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें मकतूला के वालिद, उनकी सबसे बड़ी बहन और अब जो है ये इनकी एक और बड़ी बहन को अभी जो है गवाह अदालत में पेश हो रही हैं। जी, शहर कायद में बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। FB एरिया ब्लॉक 17 में 2 बच्चों के बाप को घर की दहलीज पर मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूल के रिश्तेदार के मुताबिक फरहान बीवी के साथ मार्केट से घर आया था कि डाकू आ गए। मज़ाहमत पर जालिमों ने फायरिंग कर दी। मसीह जानेंगे शाहसेब हुसैन से। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में मौजूद हूँ, जो कि समनाबाद थाने की हदूद में आता है और जहाँ एक रोज़ कबल घर की दहलीज पर फैज़ान नामी शख्स को डाकुओं ने गोली मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। फैज़ान जो है शदीद ज़ख्मी हालत में पहले उसको अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया, फिर उसके बाद उनको जो है तिबी इमदाद के लिए निजी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहाँ वो जा पर ना हो सके। बताया जाता है कि फैज़ान ने जो है मुज़ाहमत करने की कोशिश की थी और जो यहाँ पर मोहल्लेदार हैं उनकी जानिब से बताया जाता है कि मोटरसाइकिल धोकर फारिग हुए थे और जैसे ही अंदर जा रहे थे तो मुज़ाहमत डाकू आ गया और उनसे मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत करने पर उनको जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यहाँ पर हमारे साथ मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका यहाँ पर मोहल्लेदारी कैसी थी और क्या सिक्योरिटी ख़दशात है यहाँ पर। ये बताएगा कि फैज़ान नामी जो शहरी हैं जो सरकारी इदारे के मुलाजिम भी थे और उनके पास अपना ज़ाती लाइसेंस याफ्ता असला था। मुज़ाहमत करने पर उनको जो है शदीद ज़ख्मी कर दिया था डाकुओं ने। अब उनका जो है इंतकाल हो चुका है। क्या यहाँ इस इलाके में डकैती की वारदातें हो रही हैं? ज़्यादा डकैती की वारदातें तो होती नहीं थी, ख़ास तौर पे इन 2 गलियों में तो बहुत है। सिक्योरिटी का तो समझ लें ऐसा ही है, यहाँ पे आपको खुद जानते हैं, क्या बोल सकते हैं। अच्छा, फैज़ान भाई के साथ जो वाक़या पेश आया था उस हवाले से आपने क्या सुना? नहीं, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा नाइस, हमारी तो सलाम दुआ थी, बहुत ज़बरदस्त आदमी था, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, 5 टाइम के नमाजी और नेक आदमी थे। बहुत अफसोस हो रहा है ऐसे बंदों को मार दिया है।
जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को जो है तलाश किया जाएगा, अतराफ़ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जाएंगी। लेकिन अहले इलाका जो है यहाँ पर वो परेशान दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम के मामले पर वो जो है पुलिस के इक़दामात को से नाखुश नज़र आते हैं। जी, गुज़श्ता रोज़ अवामी कॉलोनी पुलिस मुकाबले में हलाक डकैत उमैर का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलज़िम इससे कबल 2022 में थाना कोरंगी से भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। हलाक डकैत के खिलाफ इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। मज़ीद बात करेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कॉलोनी थाने की हदूद में जो है वो पुलिस मुकाबला पेश आया था, जिसमें एक डकैत उमैर नामी जो है वो डकैत का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम इससे कबल 2022 में थाना कोरंगी से भी गिरफ्तार होकर जो है वो जेल जा चुका है। जबकि हलाक होने वाले डकैत के खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत संगीन नौयत के जो मुकदमात हैं वो भी दर्ज हैं। जबकि पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले जो डाकू हैं उसने चंद मिनट पहले जो है वो शहरी से वारदात की थी, और ये जो है वो रिकॉर्ड सामने आया है कि ये मुतादिद वारदातों में जो है वो पुलिस को मतलूब था। जी शाहरुख शाह, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।